एक प्रश्न प्रत्येक जिज्ञासु के मन में उठता है और वह प्रश्न है कि क्यों एक सदाचारी प्रभु को भजने वाला मनुष्य दुख पाता है और क्यों बहुधा दुष्ट लोग सुखों में विचरित रहते हैं। उन्हें ऐसी प्रत्येक वस्तु मिल जाती है जिसकी वो कामना करते हैं और सदाचारी मनुष्य जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं का दोहन भी नहीं कर पाते। ऐसी क्या विडंबना है? इस प्रकार के सवालों के जवाब हमारे ग्रंथों में बहुधा मिल जाते हैं और ऋषि मुनि कथाओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं महाभारत की एक कथा की ओर, जहाँ मार्कंडेय जी भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों और देवर्षि नारद को इसी विषय में बता रहे हैं। कृपया इस कहानी को अंत तक सुने और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। एक समय पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे। उसी समय वहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा। यह वह समय है जब पांडव अपने 12 वर्ष का वनवास पूर्ण कर चुके थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण, जो अर्जुन का बहुत प्रिय मित्र था, यह संदेश लेके आया कि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। भगवान को मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं। वे सदा ही आप लोगों से मिलने के उत्सुक रहते हैं। तो वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े ही हर्ष से धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके और फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। फिर वह नकुल सहदेव के पास गए, उन्हें भी प्रणाम किया और अंत में अर्जुन को हृदय से लगाकर द्रौपदी से भी अपनी मीठी बातों से उन्हें सांत्वना दी। वो कुछ इसी प्रकार बातें कर ही रहे थे, कुशल क्षेम पूछ ही रहे थे, तभी पता चला कि वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि भी बैठे हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा थे। उनके दर्शन करने के लिए सभी आतुर हो गए। मार्कंडेय जी अजर अमर थे। वो रूप और उदारता आदि गुणों से भी संपन्न थे और वो थे तो सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ता था मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो। वहाँ पधारने पर समस्त पांडव और श्री कृष्ण वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय जी मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार हुआ और वह आसन पर विराजमान हो गए। इसी समय नारद जी भी वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उनका भी सत्कार किया और फिर कथा प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से एक प्रश्न किया। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मुने, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा, राजर्षि सभी को आप जानते हैं। उन सभी का चरित्र आपको विदित है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ, तो मेरे मन में प्राय यह प्रश्न उठ जाता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है, उनका फल किस तरह भोगता है
और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है? मनुष्य को सुख और दुख मिलने के क्या क्या कारण होते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के मन में अक्सर ही उठा करता है, खास तौर पे उन मनुष्यों के मन में जो सदाचार का पालन करते हैं, ईश्वर भजन में लगे रहते हैं, लेकिन वह जब भी दूसरों को देखते हैं तो यह पाते हैं वह इस संसार की सभी भोग्य वस्तुओं को आसानी से ही पा जाते हैं, जबकि छोटी छोटी खुशियों और छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए ईश्वर भजन में लीन या सात्विक कर्म करने वाले लोग बहुत मुश्किल से पाते हैं और बहुत से लोग दुख में रहते हैं। इस तरह के लोगों को ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। तो अब आगे देखते हैं कि मार्कंडेय जी इसका क्या जवाब देते हैं। मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है यह बिल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब तुम जानते हो, लेकिन लोक मर्यादा की रक्षा के लिए यदि तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं इस प्रकार बताता हूँ। मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपयोग करता है, इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए, साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्मशास्त्रों को भी प्रकट किया। उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे। सबके सब मनुष्य ब्रह्मभूत पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे। सभी स्वच्छंद पूर्वक आकाश मार्ग में उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट के आ जाते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा होने पर ही जीवित रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। वो जीवन मृत्यु के संदर्भ में पूरी तरह आज़ाद थे। उन्हें कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रव से रहित, पूर्ण काम, सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे। उनकी आयु 1000 वर्षों की होती थी और वे हजार हजार संतानें उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते थे। इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई। लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे। उन पर काम क्रोध का अधिकार हो गया। वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत होकर कुछ गलत प्रकार के कार्य भी करने लगे। इसलिए इस शरीर पर उनका अधिकार ना रहा। वे बारंबार तरह तरह की योनियों में जन्म मरण का क्लेश भोगने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल होने लगे। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। सब पर संदेह करने पर एक दूसरे को क्लेश देने लगे। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आय भी क्षीण हो गई। हे कुंती पुत्र, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख पाता है। किसी को परलोक में भी सुख मिलता है और इस लोक में दुख। किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही लोकों में दुख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं। अपनी देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है।
परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है, वे परलोक में सुख उठाते हैं। जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ यज्ञादि में उस धन का सदुपयोग करते हैं, उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दान के लिए प्रयास ना करके केवल विषय सुख के ही लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ना तो इस लोक में सुख है ना परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और शूरवीर हो। इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और अंत में उत्तम लोकों में जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका ना करो। यह दुख तो तुम्हारी भावी सुख का ही कारण है।